लगती है। यही हमारा पहला फैक्ट है। चलो आज ये इंटरेस्टिंग साइंस समझते हैं। एक्चुअली गिरगिट के स्किन के अंदर इसके सीक्रेट छुपा होता है। उसकी स्किन में एक स्पेशल केमिकल होता है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर। जी हाँ, क्रोमेटोफोर्स, जिसमें रेड हो, येलो हो, ब्लू हो और ब्लैक पिगमेंट्स होता है। जब भी गिरगिट को अपना रंग बदलना होता है वो अपनी स्किन को एक सिग्नल भेजती है और ये पिगमेंट मिलकर उसका कलर कोऑर्डिनेट कर लेता है और बिल्कुल वहां से कलर चेंज होकर आ जाता है। और हाँ, वो सिर्फ स्टाइल के लिए रंग नहीं बदलती बल्कि ये होता है टेम्परेचर कंट्रोल, स्ट्रेंथ दिखाना और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। और एक शॉकिंग फैक्ट गिरगिट का ये होता है कि उनकी टंग जो होती है वो 2 गुना ज्यादा लंबी होती है, जिससे वो सिर्फ 0.0 सेकंड में अपना शिकार पकड़ लेती है। मतलब कैमरा अगर हम स्लो भी करें उसको देखने के लिए तब भी गिरगिट की टंग जो है वो हमें फास्ट ही दिखाई देगी, यानी इतनी स्पीड से वो अपने शिकार को पकड़ लेती है। नंबर 2 फैक्ट हमारा है कि सहारा डेजर्ट का एक ऐसा पौधा जो जिंदा हो जाता है। जी हाँ, सोचो एक ऐसा प्लांट है जो 100 साल तक मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। ये फैक्ट शायद ही आपने सुना हो। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये साइंस है और इस प्लांट का नाम है रेजरेक्शन प्लांट। जी हाँ, रेजरेक्शन प्लांट इसका नाम है। ये सहारा डेजर्ट्स में मिलता है और हवा के साथ उड़ता रहता है जब तक कहीं पानी न मिल जाए, और जैसे ही इसे कहीं पानी मिल जाता है ये वहीं रुक जाता है और उसके सूखे हुए पत्ते पानी सोख करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो पत्ते फिर से खुल जाते हैं और बारिश पड़ते ही ये प्लांट लिटरली दोबारा जिंदा हो जाता है। नेचर का अपना वर्जन का ये रिजरेक्शन है। नंबर 3 फैक्ट है दोस्तों कि वेलक्रो। जी हाँ, वेलक्रो आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, जो जैकेट्स में यूज होता है वगैरह, जूतों में यूज होता है, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। आखिर इसकी इन्वेंशन कैसे हुई थी? आपने वेलक्रो तो देखा ही होगा, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि ये किसने बनाया है और ये स्टिकी होकर कैसे चिपक जाता है? 1941 में स्विट्जरलैंड के एक इंजीनियर जिनका नाम जॉर्ज डी मैस्टल था अपने डॉग के साथ माउंटेन ट्रैकिंग पे गए थे। वापस आए तो उनके कपड़ों में छोटी छोटी बुलडॉग बुर्स लगी होती हैं, जैसे हम भी कहीं जाते हैं और वो छोटे छोटे चिपक जाते हैं, फिर हम घर पे उसको निकाल लेते हैं। लोग तो परेशान हो जाते हैं, पर उन्होंने क्यूरियोसिटी से माइक्रोस्कोप में देखा और नोटिस किया कि उन बुर्स में टिन्नी हुक्स होते हैं जो कपड़ों के थ्रेड्स में अटक जाते हैं। वहीं से उनको आइडिया आया कि वेलक्रो बनाना चाहिए, लेकिन ये आइडिया रियलिटी बनने में 10 साल लग गए और फाइनली 1955 में वेलक्रो दुनिया के सामने लॉन्च हुआ। एक रैंडम ट्रैक ने दुनिया बदल दी। फैक्ट नंबर 4 है कि कॉइन से कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन कहां पर मिंट हुआ है, कहां पर इसकी छपाई हुई यानी बना है। भाई अगर हम सोचे तो सिर्फ कॉइन देखकर बता सकते हैं वो कहां प्रिंट हुआ है। अगर कॉइन के नीचे एक स्टार बना है, जी हाँ, मतलब वो हैदराबाद में मिंट हुआ है, और अगर डायमंड बना है तो ये मुंबई में मिंट हुआ है, और अगर डॉट है तो ये नोएडा में मिंट हुआ है, और अगर कुछ भी सिंबल नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनमें कोई सिंबल नहीं होते हैं, तो समझ जाओ कि ये कोलकाता में मिंट हुआ है। नंबर 5 फैक्ट है कि कोकोनट से निकलने वाली व्हाइट चीज क्या होती है। यूं तो बहुत बार पानी निकल आता है और लोग पानी बड़े मजे से पीते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है,